होश में रहिए, जबान संभाल के बात कीजिए। चाहते हैं कि आदिवासी लोग लालची होते हैं, जो आदिवासियों को हमेशा बदनाम करने का काम किया जाता है। आप होते कौन हैं उनको ये आदेश देने वाले, कौन सा धर्म मानेगा और कौन सा धर्म नहीं मानेगा। अमीर लोग भी तो क्रिश्चियन धर्म में है, बल्कि सबसे ज्यादा तो अमीर लोग हैं। फिर आप बर्बाद कर चुके हैं बीजेपी की सरकार, जो जबरन धर्मांतरण तो हिंदुइज्म लोग करते हैं। क्या यही आपका राष्ट्र सेवा है? जो घोड़ी में चढ़ना नहीं है, मंदिर में भगवान को छूना नहीं है, सो मेनी थिंग का धर्म में कोई क्यों रहेगा? ऐसे भी आदिवासी हैं और गाली देना गलत है। पता है ब्राह्मण लोग बड़े बड़े स्पीकर हैं, हाँ तो कोई आदिवासी नहीं है और वो लोग तो अरबपति करोड़पति हैं, तो वो कैसे ईसाई धर्म को, वो कौन उसको बरगलाया? बड़े बड़े धर्म अगुए भी तो क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं, जिसके पास विदेशी फंडिंग होता है। तो आपका मोदी और आपका अमित शाह क्या कर रहा है? इतना चिल्लम चिल्ली करने के लिए आपकी फंडिंग कहाँ से आती है? आपसे कौन पूछेगा? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर की एक ज्वलंत मुद्दा। झारखंड या प्रदेश की बात करें, वह धर्मांतरण। जिस तरह से लोग आरोप लगाते रहते हैं कि धर्मांतरण गरीब और जो अशिक्षित हैं या इस तरह से कि उन या आदिवासी हैं, उनको धर्मांतरण कराया जाता है ईसाई समुदाय के द्वारा। लेकिन मैंने ऐसा अक्सर आरोप लोग लगाते हैं कि गरीब होते हैं या अशिक्षित है, उन्हीं को धर्मांतरण कराते हैं। लेकिन ऐसे एक सवाल है कि पढ़े लिखे लोग हैं, संपन्न हैं, डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर आचार्य विकास मसीह हैं, जो भी माने ईसाई धर्म अपना लिए हैं, तो हम उसी पर बात करेंगे कि क्या ये भी लोभ लालच या इनको बहला फुसला के धर्मांतरण कराया गया होगा। इसी पर बात करते हैं दीदी से कि क्या अक्सर कहा जाता है कि गरीबों को पैसे और लालच देकर धर्मांतरण कराया जाता है। क्या आरोप सच है या सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव? जी जोहार। जोहार आप सबको। दीदी, जिस तरह से कहा जाता है कि धर्मांतरण गरीब लोगों को, आदिवासी को, अशिक्षित को कराया जाता, मैंने लोभ लालच देकर कराया जाता है। लेकिन अभी देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर एक वायरल है पोस्टर, उसमें कि डॉक्टर आचार्य विकास मसीह जो है, वो भी ईसाई धर्म अपना लिए हैं, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो इस तरह क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो हम ये आरोप लगाने वालों से ये कहना चाहेंगे कि आदिवासी को अगर लोभ लालच देकर के धर्मांतरण कराया जाता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आदिवासी लोग लालची होते हैं? कि धर्म के लिए वो अपना लालच से धर्म बदल लेंगे? सबसे पहली बात तो आदिवासियों का कोई धर्म है नहीं, और ये भारत का संविधान हर कोई को कोई भी धर्म मानने का अधिकार देता है। तो आप होते कौन हैं ये बात बोलने वाले कि जबरन धर्मांतरण कराया जाता है? जबरन अगर किसी का धर्मांतरण कराया जाएगा, उस पर मनाही है, वो अपराध है, गलत है। लेकिन धर्म, किसी धर्म को अपनाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि जो इस तरह की बातें करते हैं, वो लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। वो जो संवैधानिक अधिकार है, भारत का कोई भी कुछ भी धर्म को मान सकता है, तो उस पर आपको बोलने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है। और सबसे बड़ी बात, आदिवासियों को धर्मांतरण कराया जाता है, धर्मांतरण किसी का कराया नहीं जाता है। ये आपका राजनीतिक, गंदी राजनीतिक, नफरती राजनीति का एक हिस्सा है, जो आदिवासियों को हमेशा बदनाम करने का काम किया जाता है। जमाने से पहले से ही ऐसे ही आदिवासियों को कभी दानव, कभी क्रिमिनल, कभी क्या, अभी आप उसको लालची भी बोल रहे हैं। ये आप लोग संभल के बात किया कीजिए। जो भी धर्मांतरण आदिवासियों के लिए बोलते हैं या किसी के लिए भी, लोभ लालच से कोई एक जन को अगर किया हो तो आप बताएं, अदरवाइज आप संभल के बात कीजिए। आदिवासियों को मजाक बना करके मत रखिए कि हर समय आप हमेशा धर्मांतरण का आरोप लगाते रहते हैं। क्यों? वो कोई भी धर्म को मानेगा, आपसे पूछ करके मानेगा। आप होते कौन हैं उनको ये आदेश देने वाले, कौन सा धर्म मानेगा और कौन सा धर्म नहीं मानेगा? इसीलिए थोड़ा सा आप लोग होश में रहिए, जबान संभाल के बात कीजिए। आदिवासी चुप रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको समझ नहीं है। लेकिन एक और सवाल है कि अगर धर्मांतरण केवल लालच से होता, तो पढ़े लिखे, संपन्न और उच्च जाति के परिवारों से आने वाले लोग ईसाई धर्म क्यों अपनाते? सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा देश ईसाई धर्म को मानता है, तो वो लोग सारे लालच देकर ईसाई बनाए गए हैं क्या? सारे गरीब थे?
और अगर भारत देश के आदिवासी गरीब हैं जिनको लालच देकर बनाया जाता है, तो इतने लोग गरीब क्यों हैं? जो लोग इस तरह की बात कहते हैं, आप दौड़ के जाकर के उनको मदद क्यों नहीं करते हैं? हमेशा बात सुनने में आता है 5 बोरा चावल देके ये उल्टी-सीधी बातें बोलकर एक नागरिक को उसके संवैधानिक अधिकार का का हनन करने के लिए आप लोग इस तरह की बातें बोलकर क्यों बदनाम करने की कोशिश करते हैं? लेकिन बदनाम क्या करेंगे, आप लोग खुद समझ में आता है कि कितने नफ़रती हैं कि लोगों को आप इस तरह की बात बोलकर ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दीदी, एक और सवाल है कि आपके अनुसार लोग धर्म बदलने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? आस्था, सामाजिक सम्मान, समानता या कुछ और? सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ अगर धर्मांतरण का बात बोले तो धर्मांतरण जिसको जिसमें आस्था है वो उसमें जाएगा। इसमें कोई जाति और धर्म और कोई धनवान और गरीब का सवाल ही नहीं है। ये लोग गलत लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे कम हैं। तो पढ़े लिखे क्यों नहीं है, ये सवाल भी तो आपसे है। जो इस तरह की बातें करते हैं वो गरीब क्यों है, अमीर क्यों नहीं है? और अमीर लोग भी तो क्रिश्चियन धर्म में है, बल्कि सबसे ज़्यादा तो अमीर लोग हैं। फिर आप गरीब को धर्मांतरण कराया जाता है, तो आप भी करवा लीजिए ना उसको 10 बोरा चावल देके, वापस ले लीजिए। फालतू की बातें करते रहते हैं, आदिवासियों को तो यूँ ही बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं, और ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म और ये धर्म, धर्म की बात क्यों करते हो? धर्म की बात आप क्यों करते हो? जो राजनीतिक एजेंडा आपने सेट कर रखा है, इतनी गंदी राजनीति, धर्म की राजनीति बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है, जो धर्म की बात करेगा राजनीति में, राजनीतिज्ञ जो भी है, राजनीति में जो लोग हैं, वो धर्म की बात करेंगे, उस दिन देश बर्बाद हो जाएगा। और आज यही हुआ है। ये बीजेपी की सरकार है, ये धर्म के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे ये सत्ता पे आई है, और देश का हालत आज आप देख रहे हैं। इतना बुरा हाल देश का कभी नहीं था। लाखों अरबों रुपया का अभी हमारा, लाखों लाख करोड़ अरब का हमारा अभी लोन हो गया है। ये हालत है देश का। लेकिन फिर भी आरएसएस और बीजेपी के लोग देश को लूटने और देश को बर्बाद करने और लोगों को परेशान करने और मार काट करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये देश को बर्बाद कर चुके हैं बीजेपी की सरकार, जो धर्म की राजनीति करती है, और ये धर्म की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। ये एक और सवाल है कि धर्मांतरण विरोधी कानून को आप धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा मानते हैं या संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों पर रोक? संविधान के द्वारा दिया जबरन धर्मांतरण तो हिंदुइज्म लोग करते हैं। जो हिंदू रक्षा दल और जो गौ रक्षा दल और जो बजरंग दल, जबरन धर्मांतरण की बात तो ये लोग करते हैं। और मिस्टर अमित शाह जी करते हैं, जो कि अभी दिल्ली में जो प्रोग्राम था, आदिवासी समथिंग समागम का कोई प्रोग्राम था, उसमें वनवासी बता दिया और धर्मांतरण रोकने के लिए बुलाया था, धर्मांतरण डीलिस्टिंग के लिए बुलाया था। जो लोग ईसाई धर्म को अपना लिए हैं आदिवासी, उनका डीलिस्टिंग के नाम से बुलाया गया था। तो जबरन धर्मांतरण तो वो कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू हैं, और हमेशा ये लोग बोलते हैं आदिवासी हिंदू थे, हिंदू हैं। तो जबरन धर्मांतरण तो आप कर रहे हैं। आदिवासी कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, आप कह रहे हैं आप हिंदू हैं। आप कैसे बोल सकते हैं वो कौन सा धर्म को मानता है और कौन सा धर्म को मानेगा और कौन सा धर्म को नहीं मानेगा? जो हमारे आदिवासी और किसी को जबरन हिंदू कहता है, वो जबरन धर्मांतरण वाला बात करता है, तो उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होना चाहिए? लेकिन एक और सवाल है, जो लोग ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हैं, उन्हें आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आरोप लगाते हैं ना, आरोप लगाने से क्या हो जाता है? एक तो एक एविडेंस दिखा दे, पूरे भारत में किसी एक का भी कोई धर्मांतरण किया है? पहले तो धर्मांतरण कराया नहीं जाता है। धर्मांतरण अगर कोई जबरन कराया है तो कोई एक जन का उदाहरण ले लीजिए, लेकिन जबरन धर्मांतरण को अपराध गलत माना गया है, तो उसी आड़ में ये लोग आदिवासी जो ईसाई धर्म को मानते हैं, अपने घर में भी प्रेयर कर रहे होंगे, अपने चर्च में बैठे हैं, तो बजरंगी दल वाले जो आरएसएस का विंग है, ये लोग मार काट पर उतारू रहते हैं। क्या यही आपका धर्म है? क्या यही आप संविधान को मानते हैं? क्या यही आपका राष्ट्र सेवा है? जो संविधान का दिया अधिकार है, जो 25 आर्टिकल कहता है, उसके बावजूद आप उसको मार काट करते रहते हैं। अगर ठीक है वो गलत कर रहा है, तो आपके लिए थाना पुलिस और कोई कंप्लेन करने का जगह नहीं है, सीधा लाठी डंडा लेके पहुंच जाते हैं। ये आपका धर्म है, तो कैसे आपका धर्म को कोई मानेगा? क्यों मानेगा? ये लाठी डंडे से धर्म चलता है?
तो पक्षपाती तो होता है, हिंदू धर्म में पक्षपाती होता है, तो फिर कोई क्यों रहेगा? वहाँ पर इस तरह का मार काट करके जितने दलित को अभी घोड़ी में चढ़ना नहीं है, मंदिर में भगवान को छूना नहीं है, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपका धर्म में कोई क्यों रहेगा? ऐसे भी आदिवासी हिंदू नहीं है, और न थे, न और न रहेंगे। अच्छा, एक और सवाल है, क्या धर्म बदलने से व्यक्ति की संस्कृति और पहचान भी बदल जाती है? बिल्कुल नहीं। संस्कृति कैसे बदल जाएगी? संस्कृति और संस्कार कभी बदलता नहीं है। जिस तरह आप किसी के साथ उठना बैठना, किसी बात को अपनाना, किसी चाल चलन को अपनाना, वही होता है धर्म। जिस चाल चलन में जिसमें हमको चलना है, तो संस्कृति कैसे बदल जाएगा? संस्कृति संस्कार होता है, संस्कार आपका कैसे बदल जाएगा? कभी भी संस्कार नहीं बदलता है। ये लोग जबरदस्ती नफरत फैलाने के लिए, हमारे भोले भाले आदिवासी क्या केवल ईसाई धर्म में धर्मांतरित होने के लिए आदिवासी लोग भोले भाले हैं, और आप उसको बरगलाते हैं, उसके लिए भोले भाले नहीं है क्या? आप हमारे भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण के नाम पे उनके ऊपर जहर भर रहे हैं, और ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो भोले भाले केवल ईसाई बनने के लिए नहीं होते हैं, भोले भाले आप उसको बरगला भी रहे हैं और एक दूसरे से लड़वाने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। और आप उनको जबरन हिंदू बोलते हैं, हिंदू एक गाली है, आप उनको गाली दे रहे हैं, और गाली देना गलत है। एक और लास्ट सवाल है, जिस तरह से लोग कहते हैं कि आदिवासी या गरीब या भोले-भाले में धर्मांतरण कराया जाता है, लेकिन ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, डॉक्टर आचार्य विकास मसीह अपना नाम लिख रहे हैं, तो ये क्यों धर्मांतरण कर लिए हिंदू समाज से? ये तो इन निर्बुद्धि लोगों से पूछना चाहिए कि गरीब भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण कराया जाता है। ब्राह्मण लोग बड़े-बड़े स्पीकर हैं। अभी आप एक पास्टर नरूला करके सुनेंगे, वो लोग हो सकता है कौन सा ब्राह्मण से ही आते होंगे, और बजिंदर सिंह जिसको अभी जबरन जेल में डाला गया है। आप देखेंगे जिस तरह से अभी सबसे बड़ा यीशु बुलाता है, एक प्रोग्राम आता है, इंडिया में सबसे बड़ा वो ईसाई धर्म का प्रेयर टावर है। तो वहाँ तो कोई आदिवासी नहीं है, और वो लोग तो अरबपति करोड़पति हैं, तो वो कैसे ईसाई धर्म को, वो कौन उसको बरगलाया? और बहुत सारे हमारे भारत के हिंदू धर्म मानने वाले हिंदू आचार्य और इस तरह के बड़े-बड़े धर्म अगुए भी तो क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं, जो पहले से करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो भी क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं। तो फिर आप क्या कहेंगे कि उनको कौन लालच दिया था? अगर लालच दिया है तो ये गलत है, तो आप उसको उजागर तो करो कि लालच क्या दिया था। विदेशी फंडिंग होता है, ये हमेशा इन लोग का एक पोएम बना हुआ है। विदेशी फंडिंग होता है, तो आपका मोदी और आपका अमित शाह क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? उनसे जाके बोलो ना विदेशी फंडिंग रोके। रोक तो रखे हो, फिर भी विदेशी फंडिंग हर बात में, आपकी फंडिंग कहाँ से आती है? इतना चिल्लम-चिल्ली करने के लिए आपकी फंडिंग कहाँ से आती है? आपसे कौन पूछेगा? हर बात में ब्लेम लगाते हैं, विदेशी फंडिंग, विदेशी फंडिंग। अभी कॉकरोच वाला जो पार्टी लड़का लोग है, उसके लिए इनका फंडिंग कहाँ से रहे? आपको सबका फंडिंग का चिंता ही रहता है, हमेशा सवाल आपका फंडिंग पे रहता है। आपका फंडिंग कहाँ से आता है? इस तरह नफ़रत जहर फैलाने के लिए वो बजरंगी दल जाके लाठी लेके घूमने के लिए, उनके लिए फंडिंग कहाँ से आता है? गौ रक्षक दल इतना लोगों को घेर-घेर कर मार डालता है, जबकि गौ माता, गौ माता, गौ माता क्विंटल टन के हिसाब से यूपी में काट-काट कर हर दिन बेचा जा रहा है विदेश में। वो आपकी गौ माता नहीं है। नौटंकी की बात करते हैं, तरह-तरह की फालतू वाली धर्म के नाम पे गंदी बातें करते हैं, तो उसका फंडिंग कहाँ से आता है? ये सवाल कौन करेगा आपसे? आप उसका जवाब देंगे? हर बात में आप फंडिंग आपसे भी पूछा जाएगा। आप भी इंडियन हैं, आपसे भी पूछा जाएगा कि आपका ये गुंडाई करने का फंडिंग कहाँ से आता है? ईसाई धर्म धर्मांतरण किया जा रहा था, पकड़ लेते हो, किसका किया जा रहा था? एक जन का एफआईआर करवाया आपने? नहीं करवाया ना। तो आपका फंडिंग कहाँ से आता है ये ग्रुप लेकर के जाने का? उसका फंडिंग का जवाब कौन देगा? चलिए, अभी आप सुन रहे थे ज्योति भिंगरा की बात। जिस तरह से धर्मांतरण पर लोग ऐसे आरोप लगाते ही रहते हैं कि गरीब लोगों को लोभ लालच दे करके धर्मांतरण कराते हैं, उसी पर अपनी बातों को रख रहे थे। लेकिन कह रहे थे कि उच्च जाति के लोग या ब्राह्मण जाति के लोग भी ईसाई धर्म अपना लेते हैं, तो कैसे अपना लेते हैं? या देश में बड़े-बड़े लोग भी ईसाई धर्म अपना लिए हैं, तो उसको कौन लोभ लालच दिया? ऐसे कई सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो लोग लगातार धर्मांतरण पर विरोध करते रहते हैं, या कहें कि आवाज़ उठाते रहते हैं कि आदिवासी को धर्मांतरण कराया, ईसाई बनाया जाता है। इस सब तमाम जो बात करें उस पर कई बात करें, लेकिन कह रहे हैं कि अगर विदेशी फंड की लोग ये बात करते हैं, तो सरकार बीजेपी का उसमें लोग क्या कर रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। लेकिन जिस तरह से खास करके ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण समाज के विकास मसीही जो है, डॉक्टर आचार्य विकास मसीह हैं, वो भी ईसाई धर्म में आ गए हैं, तो वो क्यों आ गए? वो इन लोग
एक बार उस पर विचार करना चाहिए। तो इस तरह को खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।